नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रभात कौशिक आज फिर से एक नई वीडियो के साथ एक नए कंसेप्ट के साथ आपके सामने आया हूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी का आपके अपने परिवार डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट हम समझने वाले हैं। ठीक है, अंत तक बने रहिएगा, आपको काफी मजा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए कंसेप्ट का जो नाम होगा, कंसेप्ट का नाम होगा जब किसी आयताकार आयताकार जब किसी आयताकार पार्क में लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच सड़क बनाई जाए। ठीक है दोस्तों, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। अगर तुम एग्जाम के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपको टाइम ज्यादा लग जाए। ठीक है, तो हमें ये कंसेप्ट समझने के बाद हमें डायरेक्ट चंद सेकंडों में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, देखिए मान के चलो ये एक आयताकार पार्क है, ये कोई आयताकार पार्क है और इसमें लंबाई और चौड़ाई के समांतर एक सड़क बीचों बीच खींची जाती है, बनाई जाती है। मतलब लंबाई के समांतर ये सड़क बनी, ठीक इसी तरीके से चौड़ाई के समांतर एक सड़क बनाई जाती है, चौड़ाई के समांतर भी एक सड़क बनाई जाती है इस तरीके से, ठीक बीचों बीच। ये आपकी चौड़ाई के समांतर हुई। ठीक है, तो यहां से हमें सबसे पहले ये जानना है कि सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस आयताकार पार्क की लंबाई क्या होगी। तो मैं मान के चलता हूं कि इस आयताकार पार्क की लंबाई L है। कितनी है? L मीटर है। इस आयताकार पार्क की लंबाई कितनी मान ली मैंने? L मीटर मान ली। ठीक है बेटा, ठीक इसी तरीके से इसकी चौड़ाई मैंने मान ली, आयताकार पार्क की चौड़ाई कितनी मान ली मैंने? B मीटर मान ली, B मीटर। और अगर मैं सड़क की चौड़ाई की बात करूं तो सड़क की चौड़ाई में मान के चलता हूं A मीटर। कितने बेटा? A मीटर। कि यहां से सड़क की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? A मीटर, A मीटर। ठीक है, इसी तरीके से इधर भी सड़क की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होगी? A मीटर होगी, मीटर। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, तो मैं बात करना चाहता हूं इस सड़क की, मैं बात करना चाहता हूं इस सड़क के क्षेत्रफल की, सड़क के क्षेत्रफल की, कि इस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, हमें ये निकालना है। ठीक है, इस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? इस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, ये हमें निकालना है कि सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, समझिए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं केवल इस हिस्से की बात करूं, मैं केवल और केवल इस हिस्से की बात करूं, ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है इस सड़क की बात करूं, तो इस सड़क की जो लंबाई होगी क्या वो वही नहीं होगी जो इस आयताकार पार्क की लंबाई होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक। अगर मैं चौड़ाई की बात करूं, इस सड़क की जो चौड़ाई होगी, इस सड़क की चौड़ाई कितनी है? A मीटर। तो मुझे ये बताओ ये एक आयताकार सड़क बनी कि नहीं बनी? आप कहोगे सर बिल्कुल, ये तो सड़क आयताकार ही बनी। ठीक है, तो इस आयताकार सड़क का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? L इंटू ए होगा कि नहीं? कितना होगा? L इंटू ए, L इंटू ए। ठीक है, सड़क की लंबाई L है, चौड़ाई A है, तो सड़क का जो क्षेत्रफल होगा L इंटू ए। क्लियर हुई बात? अगर मैं इस वाली सड़क की बात करूं, इस वाली सड़क की बात करूं जो चौड़ाई के समांतर है, तो इस सड़क की जो लंबाई होगी क्या वो वही नहीं होगी जो इस आयताकार पार्क की चौड़ाई होगी? आप कहोगे सर बिल्कुल।
तो इसकी सड़क की चौड़ाई कितनी है ए, तो इसका मतलब इस वाली जो सड़क का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा बी इंटू ए होगा। कितना होगा दोस्तों, बी इंटू ए होगा। तो इसका क्षेत्रफल हुआ बी इंटू ए। तो दोनों सड़क का क्षेत्रफल मैंने ऐड कर दिया, यानी कि इस वाली सड़क का क्षेत्रफल प्लस इस वाली सड़क का क्षेत्रफल कितना हुआ एल ए प्लस बी ए। लेकिन हमने एक गलती कर दी, हमने एक छोटा सा पोर्शन 2 बार काउंट कर लिया। वो पोर्शन कौन सा है दोस्तों, वो पोर्शन हमने ये वाला काउंट कर लिया 2 बार। कितनी बार, 2 बार। ये वाली चीज हमने 2 बार काउंट कर ली, ये वाली चीज, ठीक है ना भाई। एक बार तो इस सड़क में और एक बार इस सड़क में। इसकी चौड़ाई इधर से भी ए, इधर से भी ए, इधर से भी ए और इधर से भी ए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो वर्गाकार बन गया। तो इसका मतलब इस वाले वर्ग को मैंने 2 बार काउंट कर लिया। तो इसका मतलब इतना क्षेत्रफल एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, एक बार हम इसको माइनस कर देते हैं तो माइनस ए स्क्वायर। तो ये पूरी बात जो मैंने लिखी ये क्या हुआ, ये इस सड़क का क्षेत्रफल हुआ जो बीचों बीच सड़क लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर बनी हुई है। इस सड़क का क्षेत्रफल हुआ, यानी कि सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल कितना आया, सड़क का क्षेत्रफल है आपका एल ए प्लस बी ए माइनस ए। ठीक है, यहां से मैं अगर कॉमन ले लू ए, क्योंकि ए इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है, इसमें भी, अगर मैं ए कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा एल प्लस बी माइनस ए, एल प्लस बी माइनस ए, ये बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि ये इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई 25 है, जिसकी लंबाई 25 है और चौड़ाई 15 मीटर है, और चौड़ाई 15 मीटर है। इसके बीचों बीच अगर कोई सड़क बनी हुई है, इसके बीचों बीच अगर कोई सड़क लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर इस तरीके से अगर कोई सड़क बनी हुई है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है, तो बताइए सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको ये सब काम पूरा करने की जरूरत नहीं है, केवल ये फॉर्मूला अगर आपको डायरेक्ट पता है तो आप चंद सेकंडों में सवाल का जवाब दे सकते हो, मात्र 2 से 3 सेकंड में। ठीक है, जैसे ये 25 है और ये 15 है, तो 25 और 15 कितना हुआ 40, 40 में से आप घटाओगे कितना 5, तो कितना बचा 35, 35 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5 की, तो 5 पंजे 25, 5 ते 15 और 2 17। तो इसका मतलब इसका जो सड़क का क्षेत्रफल आया वो डायरेक्ट कितना आया 175 मीटर स्क्वायर आया। तो इसलिए इस कंसेप्ट का पढ़ना बेहद जरूरी था ताकि हम क्वेश्चन को जल्दी कर पाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी इसमें एक छोटी सी चीज और बतानी थी। ठीक है, वो समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, देखिए ये तो हुआ हमारा सड़क का क्षेत्रफल, ये तो हुआ हमारा केवल सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज क्या है वो समझने का प्रयास करते हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि जो ये शेष भाग बचा जिसको मैं डॉट डॉट कर रहा हूं, इस शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, इस शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। आप कहोगे सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप एक काम करो, पूरे आयताकार पार्क के क्षेत्रफल में से इस सड़क का क्षेत्रफल घटा दो तो सीधा सीधा क्या निकलेगा, शेष भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो जी हां, मैं बिल्कुल ऐसा ही करने वाला हूं। अगर मैं चाहता हूं कि शेष भाग का क्षेत्रफल निकल जाए तो मैं डायरेक्ट ऐसे ही करने वाला हूं कि शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल माइनस सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल। ठीक है, सड़क का क्षेत्रफल। तो पार्क का जो क्षेत्रफल होगा मेरे दोस्त वो कितना होगा, आप कहोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई कर दो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा LB। क्लियर हुई बात है। तो सड़क का क्षेत्रफल अभी अभी हमने ये निकाला कि ये सड़क का क्षेत्रफल है, ये वाला चीज सड़क का क्षेत्रफल है, तो इसमें से माइनस क्या करना है LA प्लस BA माइनस A स्क्वायर, इसको माइनस, ठीक है, इसको माइनस कर दो। तो जैसे ही हमने इसको माइनस किया, जैसे ही हमने इसको माइनस किया तो ये कितना बनेगा, यहां पे मैं लिख रहा हूं दोस्तों, इधर लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको माइनस किया तो LB माइनस LA माइनस BA
प्लस ए स्क्वायर बनेगा, प्लस ए स्क्वायर बनेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या कॉमन है? आप कहोगे एल। और इसमें क्या कॉमन है? आप कहोगे सर ए। तो यहां से मैं एल कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? बी माइनस ए बचेगा कि नहीं? इसमें से अगर मैं ए कॉमन लेता हूं तो माइनस ए कॉमन लेता हूं तो क्या बचेगा? बी पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस का ए हो जाएगा, बी माइनस ए। ठीक है दोस्तों, तो इस पूरी चीज में से मैं b माइनस ए, पूरा जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है ये, इसमें से मैं b माइनस ए अगर कॉमन लेता हूं तो बचेगा क्या? b माइनस ए, b माइनस ए कॉमन लिया तो l माइनस ए, l माइनस ए। तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल बनेगा कि अगर मैं लंबाई में से ये वाली a, ये वाली सड़क की चौड़ाई a घटा दूं तो l माइनस ए, और चौड़ाई में से अगर मैं ये वाली ए सड़क की चौड़ाई घटा दूं तो क्या बनेगा? b माइनस ए। यानी कि सड़क का जो क्षेत्रफल, वो शेष भाग का जो क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा l माइनस ए इंटू बी माइनस ए। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो यहां पर मैंने दो चीज समझाई आपको कि सड़क का क्षेत्रफल, सड़क का क्षेत्रफल बराबर होगा a इंटू एल प्लस बी माइनस ए। ये हुआ सड़क का क्षेत्रफल। क्लियर हुई बात? कि सड़क की चौड़ाई इंटू पार्क की लंबाई प्लस पार्क की चौड़ाई माइनस सड़क की चौड़ाई। क्लियर हुई बात? ठीक है, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? एल माइनस ए इंटू एल माइनस बी, एल माइनस बी। तो ये दो चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूं ये दोनों ही चीज आप बहुत अच्छी से समझ चुके होंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है अगर क्वेश्चन को हमें आसानी से और जल्दी करना हो। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है, अब चलते हैं नए कंसेप्ट की ओर। ठीक है, ये था कि आयताकार पार्क के अंदर लंबाई और चौड़ाई के समानांतर अगर ठीक बीच में सड़क बनती है तो उसके लिए ये कंसेप्ट था। अब जो दूसरा कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम ये पढ़ेंगे कि अगर आयताकार पार्क के अंदर चारों ओर समान चौड़ाई की कोई सड़क बनाई जाए तब उस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, तब उस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए दोस्तों, नया कंसेप्ट है, यदि आयताकार, यदि आयताकार पार्क के, यदि आयताकार पार्क के अंदर चारों ओर, यदि आयताकार पार्क के अंदर चारों ओर, चारों ओर समान चौड़ाई, चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जाए, का रास्ता बनाया जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? ये चीज हमें समझनी है। ठीक है भाई, देखिए अगर कोई आयताकार पार्क है, अगर ये कोई आयताकार पार्क है, ठीक है, और इसके अंदर, और इसके अंदर ये, एक सेकंड, अगर ये कोई आयताकार पार्क है और मैं इसके अंदर चारों ओर समान चौड़ाई का कोई रास्ता बनाता हूं, समान चौड़ाई का कोई रास्ता बना दूं, समझ लो दोस्तों बन तो रहा नहीं कि ये पूरा आयत, लेकिन कोशिश कर रहा हूं मैं। ठीक है, समान चौड़ाई का मैंने कोई रास्ता बना दिया इस तरीके से, समान चौड़ाई का कोई रास्ता। तो रास्ते की जो चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई मैंने ए मीटर मान ली। कितनी मान ली? ए मीटर, यानी कि ए मान ली, कुल मिला के मैंने ए मीटर मान लिया, ए मान ली। अगर मैं बात करूं इस आयताकार पार्क की लंबाई की तो मैं मानता हूं कि आयताकार पार्क की जो लंबाई है वो एल है और जो चौड़ाई है वो कितनी मान ली दोस्तों? मैंने मान ली बी।
और इसकी जो चौड़ाई मान ली मैंने सड़क की, वो कितनी मान ली, ए। इधर से भी ए और इधर से भी ए, इधर से भी ए और इधर से भी ए। ठीक है भाई। तो यहां मुझे निकालना क्या है, मुझे इसी आयताकार, वो सॉरी, इसी रास्ते का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। इसी रास्ते का मुझे क्या निकालना है दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना है। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा सिंपल है कि अगर मैं पूरे बड़े आयत में से ये छोटे वाला आयत का क्षेत्रफल बाहर निकाल दूं तो क्या ये सड़क का क्षेत्रफल बचेगा। आप कहोगे सर बिल्कुल यही बचेगा। तो समझने का प्रयास करो। ठीक है, तो यहां पे मुझे एक बात बताइए, अगर ये पूरे आयताकार पार्क की लंबाई l है तो इधर से a कम कर दो, इधर से a कम कर दो, तो यानी कि मैंने 2a कम कर दिया। तो लंबाई में से कितना कम कर दिया, 2a, तो l माइनस 2a। तो ये जो लंबाई बचेगी ये इस आयत की बचेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इधर से भी a कम करता हूं, इधर से भी a कम करता हूं, तो चौड़ाई में से मैंने टोटल 2a कम कर दिया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो आपकी यहां पे चौड़ाई बनेगी इस वाले आयत की, तो वो कितनी बनेगी दोस्तों, वो बनेगी आपकी b माइनस 2a। कितनी बनेगी, b माइनस 2a। क्लियर होगी बात, b माइनस 2a। तो सड़क का जो क्षेत्रफल बनेगा, सड़क का क्षेत्रफल क्या बनेगा, बड़े आयत का क्षेत्रफल। बड़ा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी। तो बड़ा आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी। इसमें से माइनस क्या करना है मेरे भाई, इसमें से हमें माइनस करना है छोटे आयत का क्षेत्रफल, यानी कि L माइनस 2a, L माइनस 2a और b माइनस 2a। इतना हमें इसको माइनस करना है। क्लियर होगी बात। तो सड़क का जो क्षेत्रफल बनेगा वो LB माइनस L माइनस 2a इंटू बी माइनस 2a। क्लियर हुई बात यहां पे। ठीक है, समझिए। अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, LB माइनस, अब इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं। ठीक है, तो L की मल्टीप्लाई B में करोगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर LB बचेगा। L की मल्टीप्लाई माइनस 2a में करोगे तो कितना बचेगा, 2LA बचेगा। अगर माइनस 2a की मल्टीप्लाई b में करोगे तो कितना बचेगा, माइनस के 2ab बचेगा। कितना बचेगा, माइनस के 2ab बचेगा। ठीक है, माइनस 2a की मल्टीप्लाई अगर माइनस 2a में करोगे तो प्लस के 4a स्क्वायर बचेगा, 4a स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत। तो LB माइनस 2LA, 2a की मल्टीप्लाई जब b में करोगे तो 2ab बचेगा। क्लियर होगी बात यहां पे। ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर। तो यहां से आपको LB माइनस LB प्लस 2LB 2LA कितना बचेगा, 2LA प्लस 2BA ये प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, और माइनस के 4a स्क्वायर, माइनस के 4a स्क्वायर। माइनस की मल्टीप्लाई कर दी पूरे ब्रैकेट में। जैसे ही माइनस की मल्टीप्लाई की पूरे ब्रैकेट में, तो आप ये समझिए कि LB से LB कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक प्लस का था एक माइनस का था। क्लियर होगी बात। तो मुझे एक बात बताओ, आप यहां पे आपको 2a यहां पे भी दिख रहा है, 2a आपको यहां पे भी दिख रहा है, और 2a यहां पे भी दिख रहा है। तो क्या मैं यहां से 2a कॉमन ले सकता हूं। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक, आप ले सकते हो। तो 2a आपने यहां से कॉमन लिया, तो बचा क्या, L प्लस बी, L प्लस बी माइनस 2a। ये बचा कि नहीं बचा, आप कहोगे सर बिल्कुल। 2a इंटू एल प्लस बी माइनस 2a। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई आयताकार पार्क है और उसके अंदर चारों ओर समान चौड़ाई का कोई रास्ता है, तो अगर आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना होता, एल प्लस बी में से उस रास्ते की चौड़ाई का डबल घटा के उस रास्ते की चौड़ाई से वापस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये एरिया निकल जाएगा रास्ते का। ये एरिया क्या निकल गया दोस्तों, रास्ते का। क्लियर होगी बात, ये एरिया निकल गया रास्ते का। आपको ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, आपको ये डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूं कि अगर कोई आयताकार पार्क है, अगर कोई आयताकार पार्क है, ठीक है, अगर ये आपका कोई आयताकार पार्क है और इसके अंदर समान चौड़ाई का कोई रास्ता है, समान चौड़ाई का कोई रास्ता है,
और मैं इस आयताकार पार्क की लंबाई मान लेता हूं, कितनी मान लूं, 25 मीटर मान लेते हैं, 25 मीटर, ठीक है। और इस आयताकार पार्क की चौड़ाई मैं मान लेता हूं कितनी, 15 मीटर मान लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे एग्जाम्पल से ही चीजें क्लियर होती है, ठीक है, छोटी छोटी संख्याओं से। तो मैंने मान लिया 15 मीटर। और मैं इस सड़क की जो चौड़ाई मानता हूं वो मानता हूं 5 मीटर, ठीक है। इधर से भी 5 मीटर, इधर से भी 5 मीटर, ठीक है। मुझे अगर रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं एग्जाम के अंदर, या तुम एग्जाम के अंदर ये मत करना कि बड़े आयत के क्षेत्रफल में से छोटा आयत का क्षेत्रफल घटाओगे। हालांकि मैंने चीजों को क्लियर कर दिया कि अगर क्षेत्रफल निकालना होता है निकालते कैसे है, ठीक है बेटा। देखिए, तो मैं डायरेक्ट क्या लगाऊंगा, सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए मैं बोल दूंगा कि जो क्षेत्रफल, जो सड़क की चौड़ाई है वो 5a है। सड़क की चौड़ाई कितनी है, 5a। तो 5a का क्या करना है, डबल, 5a का डबल कर दो 10। लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ दो, 25 और 15 कितना हो दोस्तों, 40। आप कहोगे सर बिल्कुल 40, माइनस 5 का डबल कितना, 10, 5 का डबल हो गया 10। तो इसको माइनस कर दो, सॉल्व कर दो, 40 में से 10 घटाओ, 30, 30 गुणा 10 कितना हो गया, 300। तो 300 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल होगा। आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हो, विदाउट पेन और पेपर निकाल सकते हो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है दोस्तों। एक कंसेप्ट और बचा हुआ है कि यदि आयताकार पार्क के बाहर चारों ओर समान चौड़ाई का कोई रास्ता हो तो उसका रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वो मैं पढ़ाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है, ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, ठीक है। और हाँ, अगर आपको कंटेंट जबरदस्त लगता हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और साथ में वो घंटी भी बजा देना, ठीक है दोस्तों, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं आज हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म, अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, ठीक है दोस्तों।